जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वो जिन किम को जब उसके साथियों द्वारा बिट्रे कर दिया जाता है तब वो उसका दोबारा रीइंकार्नेशन होता है और वो दोबारा से प्लेयर के रूप में अवेक, जिसके बाद वो फिनिश गिल्ड को ज्वाइन करता है। और अब आगे हम देखते हैं वो जिन किम कुछ बंदों के साथ कोई डंजन क्लियर करने के लिए जा रहा होता है। तभी वो लोग बात कर रहे होते हैं, वो जिन किम क्या ये यहाँ का न्यू हाउंड है? लेकिन वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि जो इसका एनलाइटेंट है वो एक हाउंड टाइप का है? तो दूसरा बंदा कहता है वेल ऐसा नहीं है, लेकिन तुम अभी यहाँ पर देख सकते हो कि जो इसका टेम्पर है वो एक हाउंड टाइप का है। तभी वो लोग किम की बुराई करने लगते हैं उसके पीछे से, लेकिन किम ये सारी बातें वहाँ पर सुन रहा होता है। वो उन सबसे कहता है कि चलो हमारे साथ, तुम सब तैयार हो जाओ। हमें कुछ टाइम पहले का टाइम दिखाया जाता है जब किम अपने घर के अंदर बैठा होता है। वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि हालांकि मैं अपनी पुरानी लाइफ से वापस जिंदा हो चुका हूँ, मैंने अपने मौत को एस्केप कर लिया है, लेकिन मुझे अभी भी ये कोई सपने की तरह लग रहा है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जीएम स्पोर्ट्स पार्क के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग आए होते हैं जिनका भी मिशन है। यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे सभी लोग बहुत जल्दी आ चुके हैं। वहाँ पे एक लड़की होती है जो उससे कह रही होती है कि ये मेरा फर्स्ट राउंड है, आज मैं पहली बार कोई डंजन के अंदर जा रही हूँ, तो मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे पर भरोसा कर सकती हूँ जो शुभ। तभी वो कहता है कि ऑफकोर्स तुम मेरे पर भरोसा कर सकती हो और तुम मुझे यहाँ पर फॉलो भी कर सकती हो। तभी वो बंदा कहता है कि आखिरकार बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, वो बच्चा आखिर और कितना टाइम लेने वाला है। और यहाँ पे वोजन किम की बात कर रहा होता है। हम देखते हैं वोजन किम अपनी कोई पुरानी सी गाड़ी के अंदर यहाँ पे आ रहा होता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ ये न्यू भी बहुत ज़्यादा लेट कर लिया इसने पहले ही, ये कितना ज़्यादा बेकार है। और लड़की कहती है कि सीरियसली इसे हमारा ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमने इसे अपनी पार्टी के अंदर एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरा बंदा कहता है कि मुझे इसकी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि आज ये कुछ यहाँ से आइटम्स भी नहीं ले जाने वाला, सारे आइटम्स तो हम ही लोग यहाँ पे ले जाने वाले हैं। तो वो लड़की दोबारा से कहती है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा लकी होगा अगर इसने ये राउंड को सर्वाइव कर लिया तो। तभी वो बंदा कहता है कि चलो बस यहाँ पे राउंड को स्टार्ट करते। तभी वो बंदा कहता है कि चलो हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, पहले से अभी स्टार्ट करते हैं। तभी ये बंदा जिसने वॉच पहन रखा है, आई थिंक इसका नाम है जोसेफ, वो जोसेफ कहता है कि हाँ हम चारों ही काफ़ी है इन सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के, तो हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने अभी भी जस्ट अपना न्यू वेपन को बाय किया है, तो हम आसानी से सारा काम कर लेंगे। दरअसल ये लोग जहाँ पे जा रहे होते हैं वो एक गोब्लिन्स का डंजन होता है जिसका रैंक होता है ई। तभी हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने किम को रिक्रूट किया था। वो बंदा वहाँ पे आता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे श्योर तो ना कि तुम सब यहाँ पे जाने वाले हो, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे अच्छे से पढ़ लो। और हाँ, अगर तुम लोग अपना नाम वापस लेना चाहते हो तो अभी तुम विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि बाद में तुम लोग अपना नाम विड्रॉ नहीं कर सकते उस लिस्ट से। और अगर तुम सब यहाँ पर तैयार हो तो अपनी इन्वेंट्री को चेक कर सकते हो। वो लोग अपनी इन्वेंट्री को चेक करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी किम सोच रहा होता है कि ये सारे लोग हैं कौन वैसे, लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वो लोग डंजन के अंदर जाने लगते हैं और वो बंदा उन्हें कहता है कि गुड लक तुम्हारा डंजन के अंदर। हम देखते हैं अब। तभी वो लड़की बोलती है कि मैंने आज से पहले डंजन को इतना क्लोजली कभी नहीं देखा है। तभी वो दूसरा बंदा कहता है कि तुम बस इंतजार करो, अंदर जाके तुम बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने वाली हो। कि यहाँ पे शांति से जा रहा होता है, जैसे ही वो लोग डंजन के अंदर आते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो लड़की हैरानी से बोलती है ये तो पूरा ही डिफरेंट वर्ल्ड लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गेम के अंदर आ गया हूँ। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि ऐसा मत सोचना कि तुम एक गेम के अंदर हो, ये रियलिटी है, ये बात मत भूलो कि अगर तुम यहाँ पे मर जाओगे तो तुम रियल लाइफ के अंदर भी मर जाओगे, तो यहाँ पर जितना हो सके उतना सर्वाइव करने का ट्राई करना। तभी किम वहाँ पे आगे जाते हुए सोच रहा होता है कि ये जो मार्क्स है वो हर जगह है, इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स आने वाले हैं। तभी वो बंदा किम के पास आते हुए कहता है कि हे वोजिन किम, तुम यहाँ पर सर्च करो। किम से कहता है कि वोजिन किम तुम यहाँ पर मॉन्स्टर्स को सर्च करो कि कितने मॉन्स्टर्स है यहाँ पर, उतने देर में हम लोग जा रहे हैं अपने लिए कोई बेस कैंप को ढूंढने के लिए, क्या तुम यहाँ पे सब कुछ हैंडल कर सकते हो? किम कहता है कि हाँ जरूर, मैं यहाँ पर ये सब कर सकता हूँ। तभी वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। उसमें से एक बंदा बोलता है मुझे लगा था ये बहुत ज़्यादा अनोइंग होगा, बट ये तो बहुत ज़्यादा आसान था ये सब बेवकूफ़ बनाना। अब यहाँ पर ये अगर ये मर जाता है तो इसके सारे आइटम्स हम रख लेने वाले हैं। दूसरा बंदा भी कहता है कि हाँ अब जो इसके सारे आइटम्स हैं वो सारे हमारे होने वाले हैं, तो अब बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाओ क्योंकि सारे आइटम्स तो हम ही लेके जाएंगे। कि वहाँ पे सोच रहा होता है कि ये लोग मेरे ऊपर बेट लगा रहे हैं, कि ये तो एक्सपेक्टेड था। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मसीहा गिल्ड का बिल्डिंग, जहाँ पर हम देखते हैं सिन्हा पार्क को। और हाँ, आपको ये याद ही होगी ये बहुत ज़्यादा ही कमीनी बंदी है। तभी वो कहती है कि ओके, तो अगर हम सब यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं तो मैं यहाँ पर सबको अपने न्यू मेंबर से मिलवाने वाली हूँ जो हमारा साथ देने वाले मिशन के अंदर। तभी एक बंदा कहता है क्या एक न्यू मेंबर? तभी हम देखते हैं दरवाजा खुलता है और वहाँ से कोई तो अंदर आ रहा होता है। वहाँ पे एक बंदा जिसका नाम होता है जीहो यंग, जो कि मसीहा गिल्ड से ही है। वो कहता है ये एरोगेंट सा बंदा ये फाइनली यहाँ पर आ चुका है। तभी दूसरा बंदा जिसका नाम होता है सुजुकी ईची कहता है कि मैं आपको अपना ग्रीटिंग देता हूँ, मेरा नाम है सुजुकी ईची। तभी वो आते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ फेमिलियर से फेसेस दिख रहे हैं जिन्हें मैं पहले से जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं, ये होता है मसीहा गिल्ड का गिल्ड मास्टर जिसका नाम होता है सीजुनली। सीजुनली वहाँ पे आते हुए कहता है कि मुझे आप सबसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तभी जो बंदा होता है जिसने उसे पहले भी कहा था वो जोर से टेबल पे अपना हाथ पटकता है और वो कहता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गिल्ड मास्टर से इस तरह से बात करने की? वो बंदा ये भी कहता है कि गिल्ड मास्टर आपने इस जैसे कमीने को हमारे मेंबर के रूप में कैसे एक्सेप्ट कर लिया?
तभी यहाँ पे दो लोग बैठे हुए होते हैं जिनका हमें शक्ल तो नहीं दिखाई जाता है, बट हमें उनका नाम बताया जाता है, जिसमें से जिसके कपड़े पे तो लाल, इसका नाम है केन सुकुहारा जो कि मसीहा गिल्ड का स्वॉर्ड मास्टर है, और एक का नाम होता है नोडा हाजिरो। आई थिंक मैंने सही नाम लिया है, इसका नाम है नोडा हाजिरो जो कि मसीहा गिल्ड का बो मास्टर है। दरअसल मुझे माफ करना, मैं नाम याद रखने में और नाम प्रोनाउंस करने में बहुत ज़्यादा गंदा हूँ। तभी वो दूसरा बंदा कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है अपसेट होने की। वो कहता है कि तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है क्या कि मैं यहाँ पे कैसे बात कर रहा हूँ और तुम अभी भी यहाँ पर चिल्ला रहे हो। ये हमारे बीच लास्ट टाइम क्या हुआ था, लगता है तुम वो सब भूल गए हो। तभी वो बोलता है कि तुमने अभी भी यहाँ पे क्या कहा, दोबारा से कहो। वो कहता है कि जो ये जीहू है वो हमेशा जो न्यू मेंबर है उसके प्रति इतना था हॉस्टल क्यों रहता है। तभी सीजन ली कहता है कि बस बहुत हुआ। तभी सिन्हा पार्क कहती है कि जो हमारा वेलकम पार्टी है वो यहाँ पर ओवर हो चुका है, तो चलो अब हम अपने मिशन के बारे में बात करते हैं, और ये भी बात करते हैं कि आखिरकार हमें कितना टाइम लगने वाला है अपने उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। तभी वहाँ पर एक बंदा कहता है कि यहाँ पर कम से कम 3 दिन तो लगने वाले हैं। तभी सीजन ली कहता है क्या 3 दिन तुमने कहा, चलो ये उतना ज़्यादा भी नहीं है, ये चलने वाला है इतना दिन। तभी हम देखते हैं किम को जो कि किसी पेड़ के ऊपर गॉब्लिन्स के निशान देख रहे होते हैं। दरअसल ये किम का पास्ट लाइफ है जिसे वो इमेजिन कर रहा होता है कि किसी बंदे से कहता है कि तो ये है डंजन, इसका मतलब जो भी बातें मैंने डंजन के बारे में सुनी थी वो सारी बातें सच है। तभी उसके पास जो बंदा होता है वो उससे कहता है कि हाँ ये जो मार्क्स है वो कई तरह की इन्फॉर्मेशन को अपने साथ रखते हैं जो कि तुम्हारे सर्वाइवल के चांस को बढ़ा देते हैं डंजन के अंदर में। तभी सीजन लिखा कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि चांस ऑफ सर्वाइवल के, तो मुझे यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनने की आवश्यकता है, क्या ऐसी बात नहीं है। ये बंदा कहता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर होते हैं उनका भी कोई ना कोई वीकनेस तो होता ही है, और दरअसल ये होता है सो की इची। किम सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि वो जितनी भी टीचिंग मुझे दे रहा है वो मेरे अपने भलाई के लिए दे रहा है, लेकिन मुझे अब लगता है कि वो सिर्फ मसीहा गिल्ड के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा था। मैंने उसके सारे फुट स्टेप्स को फॉलो किया और एक मर्सीलेस हंटिंग डॉग बन गया जो कि लॉयल था मसीहा गिल्ड के लिए। लेकिन जितनी भी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई थी अब मैं उन सबका इस्तेमाल उनके खिलाफ ही करने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर कैसा अटैक आता है, और ये होता है कुछ गॉब्लिन्स। वो अपना वेपन निकालते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो, मैंने टायर 7 के डंजन्स में मैं पार्टीज करता था तो तुम्हारे बस की बात नहीं। चलो देखते हैं कि जो पॉइजनस ब्लड स्किल है वो कितना ज़्यादा काम आने वाला है। तभी उसमें से एक गॉब्लिन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो हमारा किम होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है और साथ में अपने पॉइजनस ब्लड स्किल को भी यूज़ कर देता है। तभी किम कहता है कि जो पॉइजनस ब्लड स्किल है वो भी इसे उतना स्लो नहीं कर पाया, ये कितना ज़्यादा इन इफेक्टिव स्किल है। तभी दूसरा गॉब्लिन होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किम उसके अटैक को आराम से डॉज करते हुए, तभी किम उस अटैक को डॉज करता है और अपना वेपन उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा डैमेज लगता है। और मुझे लगता है हमारे इस एमसी को हेडशॉट मारना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। वहाँ पर और भी कई सारे गॉब्लिन्स आने लगते हैं तो किम अपना एक स्पेशल वेपन निकालता है। तभी वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि जो तुमने एक्टिवेट किया है हेड गॉब्लिन्स के वाइफ को, उसकी वजह से जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं उनके अंदर डर बढ़ने लगता है। तभी किम सोच रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इस बार मेरे साथ ये चीज़ थी जिसका नाम होता है हेड गॉब्लिन्स का वाइफ, और जो इसका एटम रेयरिटी है वो होती है यूनिक, और ये लेवल 1 और उससे अब वाले के लिए है। और हाँ, हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो।